सराय मीर कस्बा छोटा है, लेकिन उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग इस मामले में बड़ी अद्भुत है। मुझे नहीं लगता विश्व का कोई इलाका इतना छोटा ऐसा होगा जिसने इतने बवाली सप्लाई किए होंगे। जाने हमें तो दूर दूर लोग बता दे, थाईलैंड, बैंकॉक, कहां कहां लड़के भेज दिए। देखिए अग्निहोत्री जी, मैं आपको बता दूं, छोटा कस्बा रकबे में छोटा है, एरिया में छोटा है। आप केवल एक डिस्ट्रिक्ट की ही बात करिए, लेकिन जिधर उन्होंने धारा पकड़ी, मुझे पता नहीं ऐसा क्या कल्टीवेशन हुआ वहां पे, ऐसी कौन सी संस्कृति वहां पे फैल गई, कौन से ऐसे नेता वहां पे फैल गए जो तार जुड़ गए। आपने सही बोला, निगेटिव वे में ही, भले ही वो कस्बा छोटा था, लेकिन काम निगेटिव वे में देश के खिलाफ आतंक के रूप में वहां पे बहुत बड़े बड़े किए। हाँ, बहुत बड़े बड़े वहां पे लोगों ने कहा, और यही कारण है कि राजनीति में, डिबेट में इस चीज की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि एक छोटे से कस्बे ने पूरे देश में जो है मतलब एकदम आतंक फैला के रखा हुआ था। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पहले उस कस्बे को स्वच्छ करने के लिए पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। क्या सरकारें ध्यान नहीं देती थी, या सरकारें या उनके नेता खुद वहां पे कल्टीवेट करते थे? ऐसे जगहों को चिन्हित करना चाहिए, सरकारों को अलर्ट रहना चाहिए, जो सामाजिक परिवर्तन हो, सुरक्षा के हिसाब से जो उपाय हो, तुरंत वो वहां पे उनको करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात कही मिश्रा जी आपने। मैं इसमें एक बात कहूंगा कि एके मिश्रा जी ने कहा कि मसला क्या रहा। मैं थोड़ा सा एक मसले पर एक 30 सेकंड बोल के आनंद दुबे के पास जाऊंगा, बाकी फिर मेहंदी हसन और अमीन जाएगी। वहां जो भी लड़का चला जाता था बाहर, वो लड़का जब कभी लौट के आता था या टेलीफोन पर संपर्क में रहता था, तो इलाका भर उसका चेला हो जाता था, उसके जलवे से अभिभूत हो जाता था। तो जब जलवे से अभिभूत हो जाता था तो उस आसपास के गांव में उसके पिता का, उसके परिवार का डंका बजने लगता था कि भैया जैसे तुम्हारा लड़का बड़ा आदमी हो गया, हमारे को भिजवाओ। तो वो लोग फिर, जिसके पीछे जनता, नेताओं के लिए वो भगवान, तो फिर उनके परिवार नेताओं के लिए धार्मिक स्थल जैसे हो गए उनके घर। उनने कहा इनको नमस्ते करते रहो, क्योंकि इनके छोरे का बड़ा प्रभाव है। ये छोटा सलीम, बड़ा सलीम, वो जितने थे, ये ना है। इसीलिए राजनीतिक संरक्षण उन परिवारों को मिला और उनके चलते ये धारा जो है वहां प्रवाहमान हो गई। आनंद दुबे क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। जी, मैं ये कह रहा था, जिस आजमगढ़ की बात हो रही है जी, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई जी, मैंने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है। दरअसल पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की वजह से कभी भी समस्या की मूल जड़ पर चोट करने की आवश्यकता नहीं समझी और नहीं तो बढ़ावा देते रहे। अमिताभ जी, आपको याद होगा कि बटला हाउस एनकाउंटर में जो दिल्ली में हुआ था, उसमें आतंकवादी मारे गए थे, उसमें कुछ आतंकवादी संजरपुर इलाके के थे और सोनिया गांधी जी के लिए संजरपुर और सराय मीर दोनों बिल्कुल समझ लो कि यही दो हैं सबसे बड़े, ये पूरे, हाँ, पीठ, ये पूरे आसपास का इलाका है और ये निजामबाद विधानसभा में आता है। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं कि जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो किसने कहा कि सोनिया गांधी जी पूरी रात सोई नहीं और वो आंसू बहा रही थी, और दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी जी के दूत बनकर संजरपुर में उन्हीं आतंकवादियों के घर गए। आपने तस्वीर भी देखी, उस पर खूब हो हल्ला मचा। समाजवादी पार्टी के लोग उनके घर आंसू बहाने गए, सहानुभूति दर्ज करने गए। यही राजनीति, यही तुष्टीकरण की राजनीति आतंकवाद को बढ़ावा देती थी, जिसे हमने बंद किया। जिस निजामबाद विधानसभा में यह सरायमीर और संजरपुर आता है, आपको मालूम शायद होगा अमिताभ जी कि ब्लैक पॉटरी के लिए पूरी दुनिया में निजामबाद विधानसभा जो है मशहूर है। काली मिट्टी से जो कलाकारियां करके जो घड़े और तमाम चीजें बनाई जाती है उनके लिए। यही आजमगढ़ का मुबारकपुर क्षेत्र है, जहां बनारसी साड़ियां सबसे ज्यादा मुबारकपुर में बनती है, फिर बनारस जाती है, वो लेबल लगता है। और वो इनको बढ़ावा देने का काम पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? हमारी सरकार आई, हमने ओडीओपी लेके आए ताकि हम यहाँ की कला और संस्कृति को बढ़ावा दे सके। ठीक बात, मैं एक उत्तर मेहंदी हसन से लूंगा। ठीक है आनंद बाबू रुको, मेहंदी हसन साहब मेरा प्रश्न सुन लीजिए फिर उत्तर दीजिएगा। हम ऐसा मानते हैं कि हुकूमतों ने उन हवाओं को शह दी
या उन हवाओं के पीछे खड़े हो गए, हुकूमतें खड़ी हो गई सिर झुका के, जो संजरपुर और सराय मीर के नौजवानों को वहां भेज रहे थे जहां छोटा और बड़ा भाई बनते थे। वहीं से यह परिस्थिति पैदा हुई कि पूरा इलाका बदनाम हो गया। मेहदी हसन साहब। जी अमिताभ जी, आप तो देश के बड़े पत्रकार हैं, आप बड़ी पृष्ठभूमि के पत्रकार हैं, आपकी अपना एक पोजीशन है, नॉर्थ ईस्ट की नब्ज को आपने बड़े बारीकी से समझा भी है, टटोला भी है, और बहुत, मैं छोटा था तब से मैं आपको सुन रहा हूं जी। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां हैं, अपराध किसी भी स्थिति में उस पर उसको सराहा नहीं जा सकता, उसकी निंदा होनी चाहिए। और वर्तमान समय में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो परिदृश्य में जिस पर चर्चा होनी चाहिए, ये रोजगार की कब बात करेंगे, बेरोजगारी कब बात करेंगे, ये किसान की फसल की कब बात करेंगे, आम आदमी की बेहतरी कैसे हो, अपराध के जो घूम रहा है, अरे अपराध के नाम पर सांप सूंघ जाता है। आप ही गए थे मसूद अजहर को छोड़ने। अलग से रख लीजिए, आपको रोजगार पर भी जवाब दूंगा और आपके बाकी प्रवक्ताओं को भी दिया है। आप तो रोजगार छोड़ने के लिए आप गए थे, छीनने वाले लोग हैं। आपने तो नौकरियों में भ्रष्टाचार किया, सरकारी नौकरियां निकलती थी और आपकी पूरी पार्टी झोले लेकर रुपए बटोरने के लिए निकल जाती थी। आप तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता, आतंकवाद के पर्याय है। मेरे पास समय कम है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं एक एक टिप्पणी अभिमन्यु से और AK मिश्रा जी से लूंगा। अभिमन्यु मैं मानता हूं हर चीज महत्वपूर्ण है, रोटी, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि हमारा देश और प्रदेश सुरक्षित रहे, उसमें छोटा सलीम बड़ा सलीम नहीं पनपे, उसमें आतंकी गतिविधियां नहीं हो, उसमें स्लीपर सेल का कोई काम नहीं हो, उसमें बाटला हाउस में शहादत नहीं देनी पड़े। इस बात से सहमत है कि नहीं कांग्रेस? अभिमन्यु जी बिल्कुल सहमत है, सभी सहमत है। सारे मुद्दे महत्वपूर्ण, लेकिन ये मुद्दा शायद मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरह से चुनाव के समय में इन्होंने मुद्दा उठाया, रुको भाई, मेरी हसन जी उनका भी बोलने दीजिए जी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टाइमिंग रखी है कि तीसरे चरण के चुनाव के दौरान नहीं ये तो कोर्ट से फैसला ही कर लाया बाबू। एक मिनट, इसमें एक मिनट आप अगर सही रुको ना, हम भाजपा को खुद कट करे हम खड़ा कर देते, बाकी को डर होगा, हमें कोई डर नहीं, ठीक, हमको तो खुद ही कट करे हम खड़ा कर देते हैं इनको, आनंद दुबे को। लेकिन ये फैसला अदालत का कल ही आया है, तो आज ही ना सवाल उठेगा भैया त्यागी जी। फैसले कल आया और हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा फैसला है जहां 38 लोगों को सजाए मौत दी गई हो, 38 लोगों को। अभिमन्यु त्यागी जी, देखिए बात यह है कि किसी का बेटा दोषी है, आतंकवादी है, तो वो जुर्म जिसने करा है उसको सजा दी है। अगर उसका भाई है, बहन है, तो सबको जेल में थोड़ा डाल देंगे, आतंकवादी थोड़ा बना देंगे। जहां तक इस समय राजनीति की बात है, भाजपा कर रही है इस समय, ठीक, क्योंकि ये 2 चरणों में हारते हुए आ रहे हैं, ठीक, सरकार इनकी जा रही है। समय कम है अभिमन्यु बाबू, समय कम है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी AK मिश्रा जी, भारत की राजनीति की एक विशेषता मैंने 35 साल में ये देखी, सारी पार्टियां जब उनसे जुड़ा कोई ऐसा सवाल जिस पर वो घिर रहे हो वो उठाओ तो वो दूसरा सवाल खड़ा कर देते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, लेकिन उस पर क्या कहना है। आप कहो कि बात करो मान लो 1947 की, तो 1897 खड़ा कर देंगे। 1857 की बात करोगे तो कह देंगे कि चित्तूर की रानी चेन्नम्मा का क्या हुआ। उनकी बात करोगे तो कहेंगे फिर और पीछे चले जाएंगे। एक ये प्रवृत्ति है ना खतरनाक? नहीं, प्रवृत्ति है, खतरनाक है और जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति है। पिन पॉइंटेड आपसे जिस टॉपिक पे बात किया जा रहा है वो मुद्दा है, उसका सलूशन क्या है ये बताने की बजाय आप इतिहास में चले जाएं, यानी कि अपने सर का बोझ आप उठा करके दूसरे के सर पे डाल दें
और इसी का परिणाम है। मैं आपको बताऊं, कम से कम एटलीस्ट भाजपा को मैं एक चीज ये जरूर बोलूंगा, या न्याय प्रक्रिया वगैरह को, अभी अगर इन लोगों से बात की जाती तो ये जो करंट में 38 लोगों को फांसी हुई है उसको भी ये मुद्दा न मान के कहीं और भटकाना शुरू कर देते। कम से कम हेड ऑन करना चाहिए मुद्दों को लेकर के, बैल को जो है सामने सींग से पकड़ना चाहिए। ये पार्टियों के अंदर ये दिलेरी होनी चाहिए।